स्कॉर्पियो है, वो मेरे बड़े भाई के नाम है। क्या मेरा इतना कारोबार, मैं राजनीति करता हूँ, मैं अपने घर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं रख सकता हूँ? इतनी बड़ी मेरी हैसियत नहीं है। 300 करोड़ आप दिखा रहे हो तो मेरी एक स्कॉर्पियो की हैसियत नहीं, मेरे सिर्फ एक स्कॉर्पियो गाड़ी है मेरी। ये दिखा दें कि सरकार आने के बाद हम 6 भाइयों में से किसी के नाम अगर 5 बीघा तक खेती हो, किसी के नाम शहर में एक भी प्लाट या मकान हो, किसी के नाम एक 4 व्हीलर गाड़ी तक हो। ये मेरा मकान बना हुआ है, मेरे बाबा परबाबा का है। यहाँ पे जितनी ज़मीन है मेरे बाबा मेरे पिताजी की हुई है, नदी के पार है, वो सब ज़मीन पट्टा की ज़मीन है, वो भी खरीदी हुई नहीं है, पट्टा की ज़मीन है। अब वो पहले पट्टा की थी, फिर श्रेणी वो 1-2 क्या होता है उससे होके सीलधारी ज़मीन हो गई। सबके नाम 15-15 बीघा के पट्टे हैं। इस समय एक चर्चा और हो रही है कि नवाब सिंह बड़ा रसूखदार व्यक्ति है और उसकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा है। करोड़ों में संपत्ति के बारे में बताया जा रहा है कि नवाब सिंह करोड़ों के मालिक हैं, और करोड़ों में नहीं सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, ये बताया जा रहा है। हकीकत क्या है संपत्ति को लेकर के, हमारे साथ मौजूद हैं नवाब सिंह के छोटे भाई नीलू यादव। उनसे ही जानते हैं कि जो चर्चा चल रही है करोड़ों के मालिक की, आखिर उसकी सच्चाई क्या है। सर, बहुत रसूखदार और कहा जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ संपत्ति। सबसे पहले मुझे भी मालूम हुआ है मीडिया के माध्यम से कि हम लोग 300 करोड़ के आदमी हैं। वो भी मैंने देखा, मैं उनको मानहानि का मुकदमा करूँगा। और एक हमारे मिलने वाले हैं नीरज दुबे, उनका नर्सिंग होम है, वो भी उनकी भी वीडियो चल रही कि वो भी मेरा है। जो होटल मेरा है 3 बीघे में बना हुआ होटल है, उसमें कमरे हैं और लॉन है। वो ना तो नवाब सिंह के नाम है ना वो मेरे नाम है, वो मेरी माताजी के नाम है। और माताजी मेरी एक्सपायर हो गई हैं और हम 6 भाइयों के नाम है। और जो चंदन सिंह डिग्री कॉलेज है, उस डिग्री कॉलेज में नवाब सिंह यादव महज एक सदस्य हैं कमेटी के। डिग्री कॉलेज उनका नहीं है, वो 7 लोग 8 लोगों की एक कमेटी है, उसके महज नवाब सिंह एक सदस्य हैं, वो निजी नवाब सिंह का नहीं है। और उसमें जो भूमि है वो उस संस्था के नाम की भूमि है। और मैं तो मेरी जो भी मेरी ज़मीनें हैं कन्नौज में, वो सारी ज़मीनें मेरी पुश्तैनी हैं। मेरे पिताजी ने मकान ख़रीदा, और जब पिताजी एक्सपायर हो गए आज के 13 साल पहले, तो जितनी मेरी खेती थी या शहर में मकान थे वो सब मेरे माताजी के नाम आ गए। और 13 साल पहले मेरे पास क्या था, क्या उन्होंने ये पूछने की कोशिश की? हमारे घर में मेरे 3 भाई सरकारी नौकरी कर रहे। 30 साल पहले से 40-50 बीघा इधर की खेती और नदी पार की करीब 100 बीघा हमारी खेती है, मेरे पिताजी करके गए। आज नहीं, 50 साल पहले की हमारी। अगर 300 करोड़ की वो बात करते हैं, हम किसी भाई के पुश्तैनी ज़मीन छोड़ दीजिए, पुश्तैनी बाबा परदादा की, अगर 10 बीघा किसी के हिस्से में सरकार से लेके अभी तक 6 भाइयों के हिस्से में आ जाए, 5 बीघा आ जाए, कैसे मीडिया दिखा रही है? 5 बीघा नहीं आता है। 5 बीघे हम लोगों के हिस्से, 6 भाइयों के हिस्से में नहीं आएगी पुश्तैनी ज़मीन छोड़, पिताजी की नहीं आएगी। मैं इस पे मानहानि का मुकदमा करूँगा। एक और आरोप बराबर लगता है आप लोगों पर कि जब सपा की पूर्ववर्ती सरकार थी तो आप लोगों ने बहुत पैसा मतलब जो है कमाया, तो इस पे क्या सच्चाई है? आज तक मैंने जो भी पैसा कमाया वो मैंने ठेकेदारी, कुछ ठेकेदारी की, और ऐसी हमने ठेकेदारी भी नहीं की कि मैंने बहुत हज़ारों करोड़ 100-200 करोड़ रुपए कमा लिया हो। ठेकेदारी में नॉर्मल जितना मैंने पैसा पैदा किया, मैंने ज़मीन खरीदी होटल के लिए, और अपनी माताजी के नाम जो होटल बनवाया, अभी आप बैंक में पता कर लें 1 करोड़ रुपए इस पर फाइनेंस है। बैंक में 1 करोड़ रुपए फाइनेंस है हमारा माताजी के नाम। होटल और डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ था 2007 में,
आज से कई साल हो गई, 16 साल पहले डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ था। और 16 साल पहले हम बसपा सरकार थी, हम लोग बीए कर रहे थे, तब का मेरा इतिहास देख लिया जाए। डिग्री कॉलेज का निर्माण 16 साल में, उसमें स्टूडेंट आए, उनकी फ़ीस आई, उससे बिल्डिंग बनी। और जो एक कमेटी थी, कमेटी ने सहयोग किया। कौन सी मेरे पास 300 करोड़ की हैसियत है, और कितने बड़े हम माफिया हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी 2 प्रॉपर्टी बताई और पुश्तैनी खेती बताई, इनके अलावा भी कहीं बताया जाता है जैसे कि कहीं नोएडा में या कहीं इधर उधर भी होटल हैं, ऐसा कुछ? हम तो चैनल वालों से ये कह रहे हैं कि मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो और सारी प्रॉपर्टी मेरे सारे भाइयों के नाम से आप ले लो। हम 6 भाइयों को 15-15 करोड़ दे दो। अगर उनकी नज़र में 300 करोड़ की है, हम 6 भाई हैं, 90 दे दो, हमें 15-15 दे दो, सारी ले लें वो हमारी। और नहीं दे पा रहे भी, इस बवाल से निपट लें। मैं तो कई चैनलों वालों के ऊपर मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा। जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा है, मैं उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा करूंगा। ये मेरा मकान बना हुआ है, मेरे बाबा परबाबा का है। यहाँ पे जितनी ज़मीन है मेरे बाबा मेरे पिताजी की हुई है, नदी के पार है, वो सब ज़मीन पट्टा की ज़मीन है, वो भी खरीदी हुई नहीं है, पट्टा की ज़मीन है। अब वो पहले पट्टा की थी, फिर श्रेणी वो 1-2 क्या होता है उससे होके सीलधारी ज़मीन हो गई। सबके नाम 15-15 बीघा के पट्टे हैं। ये दिखा दें कि सरकार आने के बाद हम 6 भाइयों में से किसी के नाम अगर 5 बीघा तक खेती हो, किसी के नाम शहर में एक भी प्लाट या मकान हो, किसी के नाम एक 4 व्हीलर गाड़ी तक हो, कहने तो आप कुछ भी कह दो, कितना बड़ा मुझे माफिया बना दो। ये केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्र है। और मीडिया वाले अपनी टीआरपी के लिए, कल वो थे, मेरा जो बयान लिया वो तो नहीं दिखाया। रात को मैंने देखा, ये जरूर दिखाया जा रहा नवाब सिंह 300 करोड़ के आदमी हैं। हमारा होटल दिखाया जा रहा था, होटल पे ये भी तो चले जाओ, बैंक में देख लो, 1 करोड़ रुपए उसका फाइनेंस है मेरे माता जी के नाम। कौन सी मेरे पास 4 व्हीलर गाड़ियां हैं? एक गाड़ी अगर मेरे पास 4 व्हीलर, सिर्फ एक मेरे पास स्कॉर्पियो है, वो मेरे बड़े भाई के नाम है। क्या मेरा इतना कारोबार, मैं राजनीति करता हूँ, मैं अपने घर में एक स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं रख सकता हूँ? इतनी बड़ी मेरी हैसियत नहीं है। 300 करोड़ आप दिखा रहे हो तो मेरी एक स्कॉर्पियो की हैसियत नहीं, मेरे सिर्फ एक स्कॉर्पियो गाड़ी है मेरी।